हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न कर और अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के एक उपाय के संबंध में। तो साथियों, प्रत्येक उपासक और प्रत्येक साधक की जिज्ञासा रहती है कि हम अपने हनुमान जी महाराज को शीघ्र प्रसन्न करके, अपने इष्ट को प्रसन्न करके और अपने फल की कामना को कैसे प्राप्त करें। तो साथियों, आज ऐसा ही एक महा उपाय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो साथियों, ये ऐसा दिव्य और महा उपाय है कि अगर कोई भी साधक उपासक इसको करता है तो निश्चित रूप से हनुमान जी को प्रसन्न कर शीघ्रता से हनुमान जी उसे उस फल की प्राप्ति कराते हैं। तो साथियों, आपकी कैसी भी मनोकामना है, कैसा भी आपका कठिन से कठिन कार्य है, अगर आप एक इस छोटी सी साधना को करके आप जल्दी से जल्दी, शीघ्रतम शीघ्र अपने फल की आप प्राप्ति कर सकते हैं, अपनी मनोकामना को हनुमान जी से पूर्ण करा सकते हैं। ये आपको एक छोटी सी साधना करनी है, ज़्यादा कठिन साधना नहीं है। क्योंकि साथियों, बिना साधना के ना तो कोई फल प्राप्त होता है, ना ही प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हमें पहले प्रभु साधना करवा लेते हैं, हमें निर्मल कर देते हैं। जब हमारा भाव आत्मशुद्धि हो जाती है, जब प्रभु प्रसन्न होकर हमसे, जब हमारा मन चित्त निर्मल होता है, तभी प्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं। तो साथियों, जब हम प्रभु को उक्त उपाय के माध्यम से हनुमान जी को प्रसन्न कर पाएं, ऐसा ही एक उपाय लेकर आया हूँ। वो आपको मैं विधि और विधान सहित आपको बताऊंगा। तो साथियों, उसका आप श्रवण करें। यह ऐसा दिव्य महा उपाय है साथियों, आपकी कैसी भी कठिन से कठिन मनोकामना हो, आपका कैसा भी कठिन से कठिन कोई कार्य हो, जो असंभव हो, उसे कोई नहीं कर सकता। और आपके भी चित्त और मस्तिष्क में ये है कि ये कार्य असंभव है और ये नहीं हो सकता, तो आप अवश्य निश्चित रूप से आपको उस कार्य की सफलता मिलेगी। और साधकों, यह इतना दिव्य और चमत्कारिक उपाय है, इस उपाय को मैंने भी अपने जीवन में आजमाया और उससे मैंने भी सफलता प्राप्त की है। और कई सारे लोगों को उक्त उपाय के माध्यम से बहुत सारे कार्य उनके हुए हैं। तो इसलिए आज मेरी भी इच्छा हुई कि आप सबको उक्त साधना के बारे में बताया जाए। तो साथियों, अब मैं आपको उस साधना की ओर ले चलता हूँ। उस साधना को आप ध्यान से श्रवण करें और उसका उपयोग करते हुए अपने कार्य को पूर्ण कराएं और हनुमान जी आप पर शीघ्र प्रसन्न होकर आपको फल की प्राप्ति करवाएं। तो साथियों, अति शीघ्र हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आप इसे विधि विधान से इस नियम को आप करिए, तो अवश्य ही हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो साथियों, अब मैं आपको उस विधि प्रयोग की ओर ले चलता हूँ। साथियों, सर्वप्रथम क्या करना है, आपको मंगलवार का दिन चुनना है। मंगलवार के दिन आप व्रत रखें और अच्छी तरह से स्वच्छ होकर निर्मल भाव से आप हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना करें। और पूजा अर्चना करके आप एक संकल्प लें। संकल्प की आपको मैं वीडियो पहले ही कई सारी चैनल पर डाल चुका हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा समय अभी भी वीडियो में बता के चलता हूँ कि साथियों, संकल्प के लिए आपको थोड़ा सा जल, एक पुष्प अपने पास रखना है, आसन रखना है और एक माला रखनी है। तो साथियों, जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान जी की छवि के सामने बैठते हैं, यह साधना आप चाहे तो कहीं बाहर स्थान मंदिर वगैरह पे कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर पर आराम से घर के मंदिर में बैठकर कर सकते हैं। तो साथियों, जब आप संकल्प लें तो सीधे हाथ पर एक पुष्प और आधा चम्मच जल रखकर और ये हाथ नीचे लगाकर प्रभु से निवेदन करें कि प्रभु, मैं आज से अपना नाम बोलते हुए, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, और मैं अपने निज निवास से यह संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से मैं 1.25 लाख आपका मंत्र जाप मैं आज से 1.25 लाख मंत्र, राम नाम के मंत्र जाप करूँगा। मैं 1.25 लाख राम नाम का जाप करूँगा। आप मेरी उक्त मनोकामना को प्रभु शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करावें। इस कामना के साथ मैं ये संकल्प लेता हूँ। प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप मेरी मनोकामना को शीघ्र फलदायी करेंगे और मुझे प्रदान करेंगे। तो साथियों, ऐसा कहकर अपना जो संकल्प है श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दें और माला लेकर रुद्राक्ष की आसन पर बैठकर कम से कम
एक समय में एक आसन पर 10 माला अवश्य करें। अगर आप संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में लेते हैं तो और ही ज़्यादा शुभ होगा। और 10 माला कम से कम आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लें और 10 माला आप शाम को कर लें। यानी कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा अगर शाम को आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके 2-2 हज़ार जाप शुरू हो जाते हैं। आप कम ही समय में अपने 1.25 लाख जाप को आप पूरा कर सकते हैं। यानी कि आपने सुबह 1000 जाप कर लिए और 1000 शाम को कर लिए, यानी कि एक दिन में आप 2000 जाप कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से आप थोड़े ही दिनों में आप अपने 1.25 लाख नाम जाप पूरे कर पाएंगे। तो साथियों, आपको जाप करने की भी विधि बताता हूँ कि आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है। माला आप चलाना जानते ही होंगे और माला चलाने की वीडियो भी मेरे माला कैसे करते हैं वीडियो में मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आपको प्रत्येक मनका पर, प्रत्येक मोती पर राम, ऐसे नहीं राम 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 ऐसे नहीं करनी है, जल्दी नहीं करनी है, घास नहीं काटनी है। आपको आराम से एक मनका पे अंगूठा आया और मन राम बोला, राम, यानी कि राम बोलना, रा आ म हमारे मस्तिष्क पे छप जाना चाहिए। इस तरह से आपको आराम से 10 माला सुबह और 10 माला शाम को 2000 मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ऐसे करते करते आप अपने कुछ ही दिनों में 1.25 लाख नाम जप कर लेंगे और आपने जो मनोकामना रखी है, चाहे आपका कैसा भी कोई कठिन कार्य है जो आपको असंभव से असंभव लग रहा था, वो 1.25 लाख राम नाम जप से अवश्य रूप से आपको प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा हमारा भी विश्वास है और मेरा स्वयं का अनुभव भी है। जब भी मैं अनुभव होने के कारण ही आपको आज वीडियो बनाकर बता रहा हूँ, क्योंकि आप किसी भी कार्य को हनुमान जी से करवाना चाहते हो तो आप हनुमान जी को जितनी आपकी क्षमता है, ऐसा नहीं कि आपने अनुष्ठान ले लिया कि मैं 1.25 लाख राम नाम जप करूँगा और आपने बीच में छोड़ दिया, तो ये गलत बात है। आपने जब संकल्प ले लिया है, अनुष्ठान करना है, अगर आप एक दिन नहीं कर पाते हो, कोई गैप लग जाता है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका निश्चित नहीं है कि आपको कितने समय में करना है। आप अगले दिन भी कर सकते हो, पर लेकिन आपको आवश्यक रूप से ही करने हैं। आप कितने भी समय में करें, पर अपने इस संकल्प को पूरा जरूर करें। चाहे आपको किसी दिन कोई इमरजेंसी आ गई और आप बाहर चले गए, क्योंकि इसमें दिनों का निश्चित नहीं है कि आपको 41 दिन में करना है या 21 दिन में करना है, मात्र इसमें संख्या है कि आपको 1.25 लाख नाम जप करने हैं। चाहे तो आप इसको 10 दिन में कर लीजिए, आप 15 दिन में कर लीजिए, महीने में कर लीजिए, 1.5 महीने में, 2 महीने में कर लीजिए, क्योंकि आपको श्री हनुमान जी को ध्यान करते हुए श्री राम नाम को सुनाना है, राम नाम का जाप करना है, क्योंकि सबसे प्रिय हनुमान जी को राम का नाम है। और उस राम नाम को सुनते ही वो जिस व्यक्ति ने उनको सुनाया है उनको आवश्यक रूप से फल प्राप्त कराते हैं। ऐसी बजरंगबली की कृपा होती है अपने भक्त पर। जो भक्त राम जी का नाम अपनी जुबान से जपता है उस पर हनुमान जी सदैव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा का उसे पात्र बनाते हैं। तो साथियों, आपको संकल्प लेकर 1.25 लाख राम नाम जप करने हैं। संकल्प की अवधि निश्चित नहीं है, आप कभी भी कितने भी समय में कर लें, पर हो सके तो निश्चित समय ही बना लें तो भी ठीक है, क्योंकि कई बार इमरजेंसी आ जाती है, आकस्मिक ऐसे कार्य आ जाते हैं कि व्यवधान हो जाता है और साधना थोड़ी कर नहीं पाते। तो समय नहीं रखें कि मैं आपकी जो साधना है निश्चित समय में करूँगा, पर आप करते रहें। भले ही एक दिन का गैप लग जाता है, कोई बात नहीं। आप जैसे आपने 1 घंटा सुबह जाप किया, 1 घंटा शाम को किया, तो आपका जल्दी हो जाएगा। अगर आप एक टाइम भी करते हैं और कितने भी टाइम तक करते हैं तो भी आपका कार्य पूर्ण होगा। और हमें क्या है कि आपको 1.25 लाख नाम कम से कम जाप करने हैं उक्त कार्य को कराने के लिए। अगर आप इसको आलस के साथ करते हैं तो आपको समय लगेगा। अगर आप भक्ति भाव से, सद्भाव से नियम बनाकर इस अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शीघ्र अति शीघ्र हनुमान जी महाराज आपकी कैसी भी कठिन कार्य, मनोकामना, कैसी भी कुछ भी, आप उसको पूर्ण करा सकते हैं हनुमान जी से। तो साथियों, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस अनुष्ठान को अच्छे भाव से, सद्भाव से, नियमित, अगर आप हनुमान जी महाराज को चरणों में बैठकर आप 1.25 लाख नाम जाप करते हैं, आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से, तो निश्चित रूप से आपका कैसा भी कार्य, कैसी भी आपकी मनोकामना है, वो अवश्य हनुमान जी महाराज पूरा करते हैं। ऐसा इस साधना का प्रभाव है। तो साथियों, इस 1.25 लाख नाम जप को आप अवश्य करें।
और अपने मनोकामना को हनुमान जी से जरूर पूरा कराएं। और हनुमान जी इतने अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, और ये समझ लो कि आपकी मनोकामना पूर्ण ही मानो अगर आपका अनुष्ठान सही तरीके से आप पूर्ण कर पाते हैं। तो साथियों, इस 1.25 लाख राम नाम जप को आप जरूर करें। और राम नाम जप में सिर्फ हर मन के पे आपको राम 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 बोलना है। तो साथियों, आपको अनुष्ठान की पूरी विधि समझ में आ गई होगी। नहीं आ रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर कोई शंका है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आवश्यक रूप से जवाब दे देता हूँ और समय निकाल कर दे दूँगा। तो साथियों, इस साधना को करिए, हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाइए। और साथियों, अंत में कहना चाहूँगा कि अगर मेरे किसी भी मंत्र से आपको मेरे किसी भी वीडियो से कोई भी लाभ प्राप्त हुआ है, या आपको कोई मोटिवेशन मिला है, या आपको हनुमान जी की कृपा कुछ प्राप्त हुई है, आपका कार्य कोई पूर्ण हुआ है, तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप कमेंट में अगर आपका अनुभव बढ़ा है, कमेंट में नहीं आ रहा है, तो आप लिखकर मुझे मेल कर दीजिए। मैं आपको मेल अपनी डिस्क्रिप्शन आईडी में डाल ही देता हूँ, और चैनल पर भी मेरा डला हुआ है ऑफिशियल मेल आईडी, और नहीं तो मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। मेल आईडी है hanumantkripa0005@gmail.com। आप इस मेल आईडी पर भी अपना अनुभव मुझे शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं आपके अनुभव को अन्य भक्तों के मोटिवेशन के लिए उनको बताकर वीडियो बनाकर उनको बताऊंगा। तो साथियों, आवश्यक रूप से अपना अनुभव भी हमें शेयर करें, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।